अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा और आज मैं आपको चिकन का कोरमा बनाने का तरीका सिखाऊंगी। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन आज से पूरा महीना आप मेरे साथ देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सुनिए जी, देखते हैं कि हम ये कोरमा कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है चिकन। मेरे पास ये एक से ज़्यादा ये 1.5 चिकन है, तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज, 4 टमाटर, 4 से 5 चम्मच दही, 1 गट्ठी लहसुन, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, 1 टेबलस्पून फ्रेश चॉप्ड जिंजर, हाफ टी स्पून ज़ीरा एंड 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली। इसके अलावा हमें चाहिए है 3 से 2 तेज़पात के पत्ते, 2 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 1 लौंग और आधी चम्मच ब्लैक साबुत पेपर, जो साबुत काली मिर्च होती है वो, 2 ग्रीन चिली और 1 चम्मच लेमन जूस। और गार्निशिंग के लिए धनिया और जिंजर हमें एंड के लिए चाहिए। अच्छा, 2 अदद प्याज हमें पहले चाहिए और तकरीबन 1 प्याज चाहिए, लेकिन ये दोनों छोटे हैं तो इसलिए 1 अदद प्याज हमें एंड के लिए चाहिए। चलो जी, कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 ब्लेंडर जग। इसमें हम डालेंगे 2 अदद प्याज काट के। इसको बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर बस जिस तरह मर्ज़ी काट दें। ये हमने काट दी हैं दोनों प्याज। अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर भी आप बस ये 2-2 पीस करके डाल दें, ब्लेंडर में वो खुद ही से ग्राइंड हो जाएगा। चलिए, टमाटर के बाद डालेंगे हम इसमें ज़ीरा और कोरिएंडर सीड, 1 गट्ठी जो लहसुन और 1 टेबलस्पून जो है चॉप्ड जिंजर, 1 चम्मच रेड चिली, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। और हमें डालना है इसमें इसके बाद दही एंड के साथ। चिकन ज़्यादा हो तो आप सब चीज़ों की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसको रखेंगे हम साइड पे। अब हमें करना है इन सब चीज़ों को ग्राइंड। ये जो हमने ग्राइंड किया, अब इसको रखेंगे हम साइड के ऊपर। डालेंगे सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर चिकन डालने के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर। ये सारा कुछ डालने के बाद हमने एक प्याली में रखे हुए थी चीज़ें। ये है जी 3 अदद तेज़पात, 2 अदद मोटी इलायची, 1 दालचीनी, 2 अदद छोटी इलायची, 2 लौंग के दाने और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। इन सबको अब हम मिक्स करके हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। आराम से हल्की आंच के ऊपर 15-20 मिनट के लिए पकने देना। अच्छा जी, जब तक पक रहा है चिकन, हम काट लेते हैं बाकी के 2 अदद प्याज। प्याज हमने है काट लिया और इस ऑयल में हम डालेंगे प्याज। हमने इन्हें डार्क ब्राउन करना है, क्रिस्पी। ये प्याज जो है आपको ब्राउन करने हैं। ब्राउन करके हमें इसे बाहर निकालेंगे। हो गया है ब्राउन और अब हम इसे निकालेंगे बाहर। आपने बाहर निकाला है, इसको आप एक टिश्यू पेपर लेके उसके ऊपर अच्छी तरह फैला दें। ये ड्राई हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। हमने इसको एंड पे चिकन पे ही मसल के डालना है। अब हम रेडी कर लेते हैं गार्निशिंग का स्टफ। जिंजर जो है वो आपने बारीक बारीक और पतला पतला लंबा लंबा काटना है। जिंजर हो गया रेडी। चलो, थोड़ा सा बारीक बारीक धनिया, सब हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। नाज़रीन, आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि चिकन ने अपना पानी खुद ही छोड़ना है, तो वो उसी में पकेगा। इस तरह से आप इसे हर 15-20 मिनट के बाद चम्मच हिलाते जाएं और ये पानी जब खुश्क होने वाला होगा तो इसका मतलब है चिकन पक गया। जब पानी खुश्क होने वाला हो जाए तो आपने इसमें डालना है प्याज।
प्याज को जो आपने फ्राई करके साइड पे रखा था उसे आप अच्छी तरह से मसल के उसके छोटे छोटे पीस कर दें और ये मसला हुआ प्याज आप इसके अंदर डाल दें। तो नाज़रीन, अब आप ये देख सकते हैं कि इसका पानी हो गया काफ़ी खुशक। हम इस पर अब ऑयल डालेंगे और मैं वही ऑयल डाल रही हूँ जिसमें मैंने ग्रीन प्याज जो है वो ब्लैक किया था, प्याज को फ्राई किया, वही वाला ऑयल आप इसके अंदर डाल दें और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से भून लें। इसमें डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला, एक नींबू, उसके बाद डालेंगे हम इसमें ग्रीन चिली और साथ हम डालेंगे इसमें अदरक और थोड़ा सा धनिया। इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। नाज़रीन, ये हो चुका है बेहतरीन किस्म का कोरमा तैयार। आप चाहें तो इसमें हल्की सी ग्रेवी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखी है। आधा कप पानी डाल के आप उसके अंदर हल्की सी ग्रेवी रख सकते हैं। उम्मीद है आपको चिकन कोरमा बनाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।